नमस्कार दोस्तों। पंचतंत्र की एक और कथा लेकर आए हैं। पंचतंत्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि बहुत ही जिम्मेदारी को बढ़ाने वाली और नैतिक कथाएं रोचक और बिल्कुल सरल भाषा में कही गई है। पंचतंत्र के माध्यम से हम लोग बहुत सारी कहानियों को पढ़ते हैं और पंचतंत्र में मनुष्यों और जानवरों, पृथ्वी के समस्त जीवों के माध्यम से कथा कही गई है, क्योंकि परिश्रम और सफलता और जीने का तरीका और जीवन की ज़रूरत जितनी भी है, जीवन जीने के लिए जो ज़रूरत है सबके लिए समान है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा थोड़ा सा है, लेकिन सबके लिए ज़रूरी है। घर सबको चाहिए, कपड़े सबको चाहिए, खाना सबको चाहिए। जो समझते हैं जीव उनके लिए बहुत कुछ चाहिए, जो नहीं समझते उन्हें भोजन और रहने की व्यवस्था चाहिए। तो कैसे उसके लिए परिश्रम करते हैं। हम लोग तो बुद्धिमान हैं तो इतना कर लेते हैं, लेकिन जो जानवर हैं, जीव हैं छोटे छोटे, वो कैसे जानते हैं कि उन्हें रखना चाहिए, संग्रह करना चाहिए, भविष्य की चिंता करनी चाहिए। इसी पर एक कहानी आज हम लोग करते हैं और सबसे पहले प्रस्तावना जान लेते हैं पंचतंत्र की। पंचतंत्र की कथाएं सदियों से बच्चों और वयस्कों के लिए शिक्षा और मनोरंजन का स्रोत रही हैं। इन कथाओं में प्राणी जगत के पात्रों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इन कथाओं से हमें न केवल नैतिक शिक्षा मिलती है, बल्कि मनुष्य जीवन के कई पहलुओं पर विचार करने का अवसर भी प्राप्त करता है। आज हम तितली और चींटी की कहानी पढ़ेंगे और जिससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह हमें सिखाती है कि परिश्रम और सहायता के बिना सफलता नहीं मिलती है और ना ही जिंदगी चलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे बाग में एक सुंदर तितली इधर से उधर घूमती रहती थी और फूलों पर बैठती थी और फूलों का सुगंध लेती थी, उनके रस लेती थी और अपना जीवन मस्ती में गुजारती थी। बहुत मौज मस्ती से उसका जीवन गुजर रहा था और उसके जीवन में सिर्फ खुशहाली थी। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। वहीं उसी बाग में एक छोटी सी चींटी भी रहती थी, जो एक छोटे से बिल में रहती थी। लेकिन तितली के विपरीत चींटी दिन रात मेहनत करती थी। छोटा सा जीव, उसकी छोटी सी टोकरी, उसमें छोटे छोटे दाने भरे हुए इधर से उधर वह करती रहती थी, खोज कर लाती थी परिश्रम से और अपने घर में जमा करती थी। दिन रात वह अपनी मेहनत से अपने घर में धन संग्रहित करती थी। चींटी का उद्देश्य था कि जब सर्दी आएगी, बर्फ पड़ेंगे या वर्षा होगी, उस समय अनाज या भोजन नहीं मिलेगा, तो और उस समय बर्फ और पानी के मौसम में कहीं बाहर भी निकलना मुश्किल होगा। उसके लिए संग्रह करके रखना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए वह जानती थी कि काम करना, संग्रह करना होगा, वही जमा किया हुआ भोजन उसके काम आएगा। चींटी ने शांति से एक दिन तितली फूलों का खेल खेलते हुए चींटी के पास आई। चींटी के पास आकर उसने कहा, ए चींटी, तुम इतना मेहनत क्यों करती हो? देखो मैं कितनी मस्ती से रहती हूँ, मैं फूलों पर घूमती हूँ, फूलों का रस लेती हूँ और खुशबू लेती हूँ और बाग में परियों की तरह घूमती हूँ, और तुम दिन रात एक टोकरी उठाए और अनाज एकत्रित करती हुई घूमती रहती हो। तुम भी मेरी तरह मौज से रहो। तो चींटी ने कहा कि तुम परिश्रम नहीं करती हो, तुम भविष्य के बारे में नहीं सोचती हो, तुम्हें भी सोचना चाहिए और तुम्हें भी धन एकत्रित करना चाहिए, भोजन एकत्रित करना चाहिए, ताकि जब समस्या हो उस समय तुम आराम से खाकर जी पाओ। तो वह बोली, तुम हमेशा खटती रहती हो, पर क्या तुम कभी आराम नहीं करती? चींटी ने शांति से जवाब दिया, मैं मेहनत कर रही हूँ ताकि आने वाले समय में मुझे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सर्दियों में जब बर्फ पड़ेगी और भोजन दुर्लभ होगा, तब मेरा संचित भोजन मुझे सहारा देगा। तितली हंसी और बोली, तुम गलत हो छोटी चींटी, देखो मैं कितनी खुश हूँ।
मैं सिर्फ मौज मस्ती करती हूँ और किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करती। मुझे ज़रूरत नहीं है कि किसी संग्रह की, क्योंकि जब सर्दी आएगी मैं बस उड़ जाऊंगी और किसी गर्म स्थान पर जाकर बैठ जाऊंगी, तुम देख लेना। चींटी चुप रही और अपने काम में लगी रही। उसने सोचा कि तितली को यह समझाना बेकार है, उसे अपनी ही राह पर चलने दो। सर्दी का मौसम आया, समय बीतता गया, मौसम में बदलाव आने लगा। जैसे जैसे गर्मी का मौसम खत्म हुआ, ठंडी हवाएं चलने लगी और बर्फ गिरने लगी। अब बाग में फूलों का रंग भी फीका पड़ने लगा और तितली के लिए भोजन की तलाश कठिन हो गई। वह उड़ते उड़ते अपनी पुरानी जगहों पर गई, लेकिन वहाँ फूल नहीं मिले। उसे भूख महसूस होने लगी और वह थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ गई। पेड़ की छांव में बैठे हुए उसे चींटी ने देखा। तितली ने सोचा, अब क्या करूं? मेरी सारी खुशी और मस्ती अब मुझे परेशान करने लगी है। मुझे अब खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। इसी समय चींटी अपनी सहेजी हुई वस्तुओं के साथ आ रही थी। उसने तितली को देखा और उसकी हालत देखी। तितली काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। चींटी ने तितली से पूछा कि तितली, तुम्हारे साथ क्या हो गया? तुम इतनी थकी हुई और कमज़ोर क्यों हो? तितली ने कहा, मेरे पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं फूलों पर उड़ती फिर रही थी और अपने लिए कुछ जमा करके नहीं रख पाई। अब मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। तो मैं सर्दी में, क्योंकि सर्दी में फूल नहीं खिलते और मुझे अब भूख लग रही है। चींटी ने तितली को देखा और कहा, तुम्हारी यही समस्या है। तुमने कभी भी भविष्य के लिए योजना नहीं बनाई। छोटी सी चींटी ने तितली को डांट लगा दी। कैसे डांट लगाई? कि तुम्हारी यही समस्या है कि जब फूल खिले थे उस समय तुम मस्ती में थी, उसमें तुमने कुछ धन संग्रह करके नहीं रखा था, भोजन संग्रह करके नहीं रखा था। अब देखो समस्या तुम्हारे पास आ रही है, तुम कैसे रहोगी? उसके बाद भविष्य के लिए योजना भी नहीं बनाई। मैं तो पहले से ही भोजन संग्रह कर रही थी ताकि ऐसे समय में मुझे कोई परेशानी ना हो। तो चींटी इतना ज़्यादा संग्रह कर लेती है कि वह 1-2 जीवों का भी पालन पोषण कर सकती है। अब तुम मेरे साथ आ सकती हो और कुछ भोजन ले सकती हो। कहानी की शिक्षा क्या है? कहानी की क्या शिक्षा है? चींटी की बात सुनकर तितली को बहुत शर्मिंदगी हुई। शर्मिंदा तो होना ही था, क्योंकि जिस समय चींटी मेहनत कर रही थी उसमें तितली मौज मस्ती कर रही थी। अब जब चींटी आराम से बैठकर खाएगी उस समय तितली परेशान रहेगी, तो शर्मिंदा तो होना ही है। जबकि चींटी ने उसे आगाह किया था कि भविष्य के लिए कुछ तुम संग्रह क्यों नहीं करती? पूरा दिन मौज मस्ती में बिताती हो, ऐसे कैसे चलेगा? भविष्य में जब बर्फ़ पड़ेगा, पानी पड़ेगा, तब तुम क्या करोगी? तो अब वही समय आ गया था। बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी खुशहाल जीवन शैली में भविष्य के लिए कोई भी तैयारी नहीं की थी। जीवन शैली उसकी गड़बड़ थी ही। उसने चींटी से कहा, तुम ठीक कह रही हो। अब मुझे समझ में आया कि जीवन में सिर्फ मौज मस्ती से ही काम नहीं चलता, बल्कि परिश्रम और मेहनत की भी आवश्यकता होती है। मुझे अब अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। चींटी ने तितली को कुछ भोजन दिया और कहा, अगर तुम अगले साल से अपने भविष्य के लिए काम करना शुरू करोगी तो तुम्हें भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन में समर्पण और परिश्रम से ही सफलता मिलती है। निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। तितली और चींटी की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में केवल मस्ती और आनंद से काम नहीं चलता। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम, योजना और मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। भविष्य के लिए पहले से ही तैयारी करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब समय बदलता है तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना और सही समय पर सही कदम उठाना आवश्यक होता है।
हम सभी को यह समझना चाहिए बच्चों, हम सभी को यह समझना चाहिए कि समय के साथ, वर्तमान के साथ भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और उसके लिए अर्जित करना चाहिए और संग्रह करना चाहिए। तो जब हम मेहनत और समर्पण के साथ जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। कैसी लगी यह कहानी? अगर अच्छी लगी तो बच्चों ज़रूर लाइक कर देना, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं ऐसी ही कहानियाँ सुनाऊंगी और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, छोटे छोटे बच्चों को, भाई बहनों को सुनाना और लाइक करना, कमेंट भी करना और कौन सी कहानी सुननी है ये बात भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।